दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक द्वारा आह्वान किया गया था कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पीसफुल मार्च किया जाएगा संसद के पार्लियामेंट की तरफ। आइए जानते हैं क्या यह मार्च संभव हो पाएगा। निश्चित तौर पर नौजवान जब अंगड़ाई लेता है, छात्र नौजवानों ने जब अंगड़ाई लिया, चाहे जेपी जी का दौर रहा हो, चाहे आपने देखा तमाम दौर जब भी नौजवानों को छेड़ने का काम सरकारें की है, चाहे वो कोई सरकार रही हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों को लग रहा था जी आंदोलन बहुत ही कुछ है ही नहीं, लेकिन भाई साहब आंदोलन का रूप देखा तो लग रहा है कि देश में वाकई पेपर लीक हुआ। पूरे दिल्ली का कोना कोना जंतर मंतर हो गया है, नौजवानों का हुजूम है। ऐतिहासिक संख्या में नौजवान ये बताने का काम किया है कि तुम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम तुम्हारे सत्ता के साथ खिलवाड़ करेंगे और तुम्हें तख्ता पलट करने का काम करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, पूरी तरह से गूंगे बहरे और काने हो चुके हैं। उनके पास नैतिकता नहीं बची है, संवेदनहीन हो चुके हैं। नौजवानों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक की बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं। आज नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र की सरकार है। आज नौजवान सवाल करता है, क्या यही दिन दिखने के लिए आपको सत्ता में लाने का काम नौजवान किया? आज नौजवान जो वोट दिए थे वो परेशान हैं, आज वो भी सड़कों पे आए हुए हैं और निश्चित तौर पर खुलकर विरोध करने का काम कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दिया इस सरकार। आज पूरी तरह से नौजवानों के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है और लगातार पेपर लीक कर रहा है। इसलिए नौजवान बताने का काम करेगा कि अब वो कह रहा है सड़कों पर कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में। तो ये कातिल लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आज जो कत्ल कर रहे हैं उनके भविष्य का, ये हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं है। हम सब नौजवान मिल करके अंगड़ाई ले चुके हैं और दिल्ली की सड़क तो जाम किए हैं, कोने कोने में जाम करके इनको सत्ता भगाने का काम। लगा था कि ये भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी? हमें क्या, सरकार को भी नहीं लगा था कितनी भीड़ हो जाएगी। इसलिए जो घर से निकले हुए हैं नौजवान, उनको रास्ते में रोका जा रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जंतर मंतर पूरा दिल्ली बन चुका है और पूरा देश जंतर मंतर बनेगा। मोदी जी, ये नौजवान है, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, गुमराह नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ना हम थकने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं, और ना ही गुमराह होंगे, और ना डरने वाले ना झुकने वाले हैं। चला लो तुम आंसू गोला, जो भी तोप तलवार चलाना है चला लो। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, बोला है कि बैरिकेडिंग के पास नहीं, सभी लोग दूर रहो, कुछ कार्रवाई हो सकती है। नौजवानों को कोई बैरिकेडिंग रोक सकती है क्या? सोनम वांगचुक के ना रहने पे क्या यह पीसफुल मार्च संभव हो पाएगा? सोनम वांगचुक के न रहने की वजह से ही नौजवान आ गए, तो उनके साथ इतना अत्याचार कैसे हो रहा है? हमें निकलना पड़ेगा घर से, इसलिए हम लोग निकले हैं। आज पूरा दिल्ली जंतर मंतर बना हुआ है, कल पूरा देश जंतर मंतर बनेगा, और जरूरत पड़ी तो विदेश नीति में भी जंतर मंतर बनेगा, पूरा विश्व। इस बात का ध्यान रखना मोदी जी, आप छोटे पड़ जाओगे, आपके इरादे जो गंदे हैं वो छोटे पड़ जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता की ताकत आप आजमा नहीं पाए हो, 2 बार से प्रधानमंत्री हो, तीसरी बार बने हो ना, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि हिंदुस्तान की जनता क्या है। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपने हमें बेवकूफ बनाया। ऐसा नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यह भीड़ देखकर हो सकता है? नहीं होगा तो हम लोग तख्ता पलट करेंगे, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा लेंगे। अरे ईवीएम तो जुगाड़ बन जाएगी। अब की बार वोट कुछ नहीं होगा, इलेक्शन ही नहीं होगा। लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर दिए हैं, ऐसे ही होगा लोकतंत्र। जब चुनाव होगा तो ऐसे ही होगा, कोई बटन नहीं दबाएगा, पता है ना, कोई बटन नहीं दबाएगा, कोई वोट नहीं डालेगा, ऐसे ही रहेंगे ना। हम लोग सरकार चुनेंगे, इनका तख्ता पलट कर देंगे, उसके बाद जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व करेगा। हम आपको कुछ निर्देश मिला वहां से, कब चलना है, कब जाना है? ऐसा है, वहां से शीर्ष नेतृत्व की कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने सबको कंफ्यूज कर रखा है कि बेरोजगार करके क्या नौजवानों को शिक्षा ना दे करके ये बेरोजगारी का कटोरा पकड़ाना चाहते हैं। अब देश जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है। जो हाल बांग्लादेश का रहा, नेपाल आपने देखा, क्रांति देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्रांति का बिगुल फूक चुका है। अब नौजवान अपना हक अधिकार जान चुका है, संविधान की ताकत जान चुका है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दिया है, उसमें उनको जो अधिकार मिला है, उसके एहसास कराने का काम सरकारों को करेगा। कब समझ में आया कि हम बेरोजगार होते जा रहे हैं? लगातार पेपर लीक जो हो रहा है इस सरकारों में, ना नौकरियां दे पा रही सरकार, लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकारें जा रही हैं। सरकारी नौकरियां लगातार छीन रही है, खा रही हैं।
और जिस प्रकार से गुमराह करने का काम, हम लोगों को बांटने का काम, तोड़ने का काम, कोलिजम सिस्टम 13 पॉइंट रोस्टर लगा करके दलित पिछड़े समाज के लोगों को, पीडीए के लोगों को रोकने का काम करे, सर्व समाज को भटकाने का काम। की बात करें समाजवादी से है क्या? नहीं, बात समाजवादी नहीं, हर नौजवान सामाजिक न्याय की बात करता है, समता मूलक समाज की बात करता है, हमें हक अधिकार मिले। नौजवानों का कोई धर्म नहीं होता है। आपके नेता ने कुछ कहा है? निश्चित तौर पर मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, छात्र हूँ और छात्र सभा का अध्यक्ष रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का मैंने राजनीति किया है। मैं बताना चाहता हूँ, नौजवान छात्र मांग करता है कि छात्र संघ भी बहाल हो। जब छात्र संघ बहाल था तो उससे सही शिक्षा मिलती थी और तमाम प्रकार की नियम कानून बनते थे। आज छात्र संघ भी इन्होंने बैन किया है। उसी प्रकार से आज आंदोलन को बैन करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। सुनिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ना तो आज शिक्षित होने दे रहे हैं, ना संगठित होने दे रहे हैं, ना तो संघर्ष करने दे रहे हैं। अब क्या होंगे? अब मैं तो कह रहा हूँ इसको रोका जा रहा है। बहुत छात्रों को नहीं जाने दिया। अभी राजू चौक की बात बताओ। राजू चौक मेट्रो स्टेशन पर लाख लगा दिया गया है। ये स्थिति है, जगह जगह मेट्रो स्टेशन पर, जनपद पर लाख लगाया जा रहा है कि नौजवान ना पाए। डर चुकी सरकार। तो क्यों नहीं बीजेपी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ रहे हैं क्या विवाद है? क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं कुर्सी छोड़ रहे हैं अपनी? आप बताइए, मंच में वहाँ कुर्सी बैठे बैठे सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। बात करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, काम इससे अच्छा तो हमारे अंग्रेज अच्छे थे। इससे अच्छे तो वो जो अंग्रेज थे ना, इससे बीजेपी से अच्छे थे कि जो इस तरह धरना प्रदर्शन पे जो आके नौजवान बैठते थे, उनसे गांधी के आंदोलन के समय अंग्रेज भी आते थे और पूछते थे कि बापूजी कुछ हो गया। लेकिन आपके 20 दिन के भूख हड़ताल के बाद इन्हें तो डेमोक्रेसी में उठा लेगी। तानाशाही चला रहा है, राज थोड़ी चला रहा है मोदी, तानाशाही चला रहा है। एक लाइन कहना चाहता हूँ, मोदी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। मोदी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। तो सोच लो आप, मोदी में ही फुल फॉर्म आप समझ लो मैंने क्या कहा, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। ये जो लाइन आपने बोली है ना, पीडीए के लोग जो बोलते रहते हैं, कभी योगी जी उनका फुल फॉर्म करते हैं, कभी पीडीए वाले फुल फॉर्म करते हैं। ये नौजवानों की लाइन है, बेरोजगारों की लाइन है, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं आज उनकी लाइन है। ये दर्द नौजवानों का है और किसी देश की स्थिति परिस्थिति को पलटने बदलने का और उसको तय करने का काम नौजवान करता है, छात्र करता है। आज छात्र नौजवान बदहाल है, भुखमरा है, आत्महत्या कर रहा है, बदहाली के रास्ते पर। इसके जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। देश की आधी आबादी महिला शक्ति। मोदी जी ने कहा कि महिला शक्ति सर्वोपरि होती है। क्या आपका जो अधिकार है इसके लिए आई है, समर्थन के लिए? हाँ, समर्थन के लिए आई हूँ और मुझे लगता था कि आज़ादी का ये कैसा होता है, तो वो देखने का मौका आज मेरे को मिला है। दुर्दैव ये है कि स्वतंत्र भारत में हमें आज देखना पड़ रहा है। ये बहुत बुरी बात है। क्या सरकार सही में सोया हुआ है? इतना क्राउड दिख नहीं रहा, कितने दूर दूर से लोग आए हैं। सही में ये शर्मनाक बात है। सरकार अगर सोई होती तो सोनम वांगचुक को उठा क्यों लेके जाती? वो तो अपने मतलब से गए होंगे, वो अपने मतलब से गए होंगे, अपने मतलब से गए होंगे। आप इस आंदोलन में आई हैं, आप महिला हैं और आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी में इस तरह का जो तानाशाही है, क्या अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तानाशाही होनी ही नहीं चाहिए, लोकशाही होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। 2014 के बाद एक महिला के द्वारा कहा गया कि हम स्वतंत्र हुए हैं, अब हमें आजादी मिली है। क्या हुआ कहीं आजादी मिली? कंगना रनौत ने बोला है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 2014 के बाद ऑनलाइन इतना हेट्रेड बढ़ गया है। कुछ भी अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमें एंटी नेशनल ही बोला जाता है। हम कहाँ एंटी नेशनल है यार, हम तो इतना ज्यादा। कितने लोग आए हुए हैं, सब एंटी नेशनल ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्चुअली में केयर करते हैं अपने देश की, इसीलिए आए हैं। और सरकार देश नहीं है, देश बढ़ता रहे। सरकार की जो व्यवस्थाएं है अच्छी नहीं है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छे कर दे हैं। जैसे हम नागपुर से आए हैं तो वहाँ मेट्रो बना दी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी करने से ये नहीं होता ना कि आपके सारे दायित्व आपने पूरे किए हैं। पूरी तरह से अच्छी हो तभी हम बोलेंगे कि सरकार अच्छी है। शिक्षा में इतना मैंने गेट दिया है एग्जाम, गेट में भी थोड़ा बहुत फ्रॉड हुआ। ESE 2019 में भी फ्रॉड हुआ था कि प्रीलिम्स के बाद आपने कुछ ऐसा पेपर दिया जो लीक हुआ हो? लीक हुआ हो इफको पेपर। हाँ, और क्या हुआ था उसमें? जिस दिन पेपर था उस दिन पेपर कुछ लोगों ने दिया और बाकी लोगों के लिए था ही नहीं। तो कुछ लोगों का पेपर हो गया, उनको आंसर्स पता थे, क्वेश्चंस पता थे और हम दे ही नहीं पाए क्योंकि सर्वर डाउन था।
तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या लगता है वाकई ये सरकार पेपर लीक में माहिर हो चुकी है? मुझे तो यही लगता है उनको पेपर ही नहीं करवाने, सबको अनपढ़ ही रखना है। हाँ। अभी आप सूरत आधी आबादी महिला की जो कि दिल्ली के जंतर मंतर, भाइयों मैं कह सकता हूँ कैमरा मैन एक बार दिखाइए चारों तरफ, ये हुजूम ये जो दिख रहा है, वाकई लोगों को लग रहा था कि जंतर मंतर पर कुछ नहीं होने वाला है। अब जी दीप के सोनम वांगचुक के द्वारा जो आंदोलन जारी किया गया था, वाकई जो रूप लिया है ना, वो आप बताने के मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये हुजूम कोई सोचा भी नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। आप बता दें कि आज पीसफुल मार्च दिल्ली के पार्लियामेंट, आपको तो पार्लियामेंट जाना है, और सोनम वांगचुक के ना रहने के बाद वो कौन नेता होगा जिसकी अगुवाई में ये पीसफुल मार्च पार्लियामेंट तरफ कूच करेगा। और ये आने वाला वक्त अभी कुछ क्षणों में पता लग जाएगा आपको, क्या ये पीसफुल मार्च संभव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस चारों तरफ बैरिकेडिंग कर लगा गया है और हमेशा जो आग्रह कर रही लोगों से बता भी रही है, अगर आप बैरिकेडिंग से दूर नहीं रहते, अगर तोड़ते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या पीसफुल मार्च संभव हो पाएगा? क्या सोनम वांगचुक को वहां से आने का मौका मिलेगा या नहीं? ये सब तमाम चीजें आपके पर्दा के पीछे भी पड़ी हुई है। अभी कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं। देखते रहिए भारत में 24। राजेश यादव के साथ, जय हिंद, जय भारत।